नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी निक्की मिश्रा। आज मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी कि आज मैं हल्दी फंक्शन में किसके यहाँ हूँ और क्यों हूँ। तो गाइस, मेरी दीदी की बेटे की शादी थी, तो फिर मैं दिल्ली गई हुई थी वहाँ पे अपने बच्चों के साथ। तो उस दिन हल्दी का फंक्शन था, उसी दिन मेरा जाना हुआ। दीदी बोल रही थी कि पहले आ जा, पहले आ जा, लेकिन मैं कुछ मजबूरियां थी मेरे घर पे। आप लोगों को वैसे भी मैं बता चुकी हूँ पहले कि मेरे यहाँ काम चल रहा है ऊपर, तो इसकी वजह से मैं जल्दी नहीं जा पाई। बस 2 दिन पहले ही जा पाई शादी में। तो वहाँ हल्दी का फंक्शन था उस दिन, तो मैं पहुँची और ये जो बच्चे हमारे साथ डांस कर रहे हैं, ये हमारी दीदी की बेटियां हैं, मौसी के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई, हमने जाके वहाँ धमाल तो मचा दिया। वैसे एक बात तो है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना धमाल ही मचाती हूँ। निक्की मिश्रा नाम है मेरा, ठीक है ना। इतना तो अपना चलता है भाई, सिक्का है ना। जहाँ भी जाऊँ अपनी छाप तो छोड़ के आती हूँ। तो भाई, हमने खुल कर करी मस्ती। तो दीदी ने मेरा अच्छे से वेलकम किया, तो नाश्ता वगैरह कराया, फिर खाना आना खा के शाम के टाइम हम हल्दी में डांस वगैरह करने लग गए। हल्दी का फंक्शन तो दिन में था, लेकिन ये रात का वीडियो है जब हम मतलब ये एंजॉय करने के लिए बस हम लोगों ने मस्ती करी थी सिर्फ। और मतलब लगना चाहिए ना घर में कि मतलब शादी है, ऐसे थोड़ी ना चुप चुप से शादी हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हमने खूब अपनी शादी को एंजॉय किया, अपने गोल्डी की शादी को। दोस्तों सच्ची बता रही हूँ, मज़ा तो बहुत आया वहाँ पे। खूब हमने डांस किया, खूब मस्ती की, और आगे आगे दिखाती हूँ मैं आप सबको क्या क्या किया हमने। तो देखते रहिए और हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। हम इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, छोटे से यूट्यूबर है, अभी शुरुआत की है हमने, है ना। यहाँ पे गाना चल रहा था पांडे जी वाला चुम्मा वाला, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। उस पे ये गोल्डी मनी आ गया था, है ना। फिर हमने डांस कर लिया। दीदी बोली डांस बहुत हो गया, भजन वगैरह कर लेते हैं। मैंने कहा निक्की चल, अब तू ना थोड़ा सा ढोलक पे भी अपना धमाल मचा दे। तो भैया, हम लोगों ने घर पे बजाई ढोलक, दीदी ने बजाई ढोलक, और हम लोगों ने गाए प्यारे प्यारे भजन, जो कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है, शायद लॉन्ग वीडियो भी डाली है मैंने। तो गाइस, आपको ये वाली वीडियोस देखनी है तो वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे कि हमने भजन गाए थे और कैसे गाए थे। तो आप लोग जाके चेक करना एक बार। और सच्ची बता रही हूँ दोस्तों, मज़ा तो बहुत आया था। ये छोटा वाला बच्चा, इसने मेरे बाल ही खींच लिए, देखो है ना। इसने, हम मजीरा बजाना भूल गए हम, इसने मेरे बाल खींच लिए कोई ना, फिर मैंने दोबारा से अपना मजीरा स्टार्ट किया। दोस्तों जाके देखना, मैंने बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग गाए हैं भगवान के। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे ढोलक बजाना स्टार्ट किया, और ये मेरी सारी बहनें हैं, मतलब फैमिली में पूरी फैमिली। तो बहुत लोग आए नहीं थे, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग आ पाए थे, क्योंकि आजकल के रिश्तेदार ना एंड टाइम पे ही जाते हैं बस खाने, है ना। अब वो वाली शादियाँ रही नहीं हैं जो 8-8 दिन पहले रुक जाया करते थे। अब तो बस 2 दिन पहले पहुंच जाओ, बस हो गई शादी, वही बड़ी बात है। क्योंकि हमें खुद टाइम नहीं था भाई, बिजी थे। अब सबकी लाइफ बिजी है भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। 2 दिन का अगर कोई बंदा टाइम निकाल रहा है आपके लिए, बड़ी बात होगी कि चलो उसने 2 दिन आपके लिए निकाले। सच्ची बता रही हूँ। तो फिर भाई मैं खुद नहीं जा पाई थी। वैसे मुझे जाना तो 3-4 दिन पहले था, दीदी ने बोला था कि आजा आजा आजा, पर मैं नहीं जा पाई भाई, 2 दिन पहले ही पहुंची थी। तो लेकिन 2 दिन में भी मैंने अच्छे से एंजॉय किया और सबका मन खुश कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने गाए भजन, और ये जो बैठी है ना, ये दीदी हैं हमारी, बहुत प्यारे अच्छे भजन गाती हैं। हमारी दीदी की देवरानी, है ना। तो बहुत ही अच्छे भजन गाती हैं। इनके भजन तो मैं कभी स्पेशली आपको सुनवाऊँगी, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैं तो भैया तान में खो गई पक्का, मजीरा बजा बजा के गाना गा रही थी दोस्तों। और आप लोगों को अगर ये भजन सुनने हो तो सच्ची में आप मेरे चैनल पे इस पे ही जाना, शॉर्ट वीडियो में पड़े हैं, और लॉन्ग वीडियो भी मैंने डाले हैं वीडियो भजन, तो आप सुन सकते हो जाके। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। क्योंकि भाई हमारा नया नया चैनल तो नहीं है, लेकिन हाँ
अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइस। ऐसा क्या है भाई, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, है ना। जनता जनार्दन होती है भाई, ये तो आपको भी पता है। आप लोग चाहें तो ज़मीन से उठा के पलक पे बिठा सकते हैं लोगों को, है ना। तो भाई आप लोगों के ही दम पर हैं हम, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अब फिर आया हल्दी फंक्शन की बारी, तो हम लोगों ने देखो इस तरीके से कुछ हल्दी फंक्शन मनाया। ये है मेरा दूल्हा जो कि मेरा बेटा है, बेटी मतलब सॉरी दीदी का बेटा और मेरा भी बेटा, ये सब बेटियां हैं मेरी, मैं इनकी मासी हूँ। फिर हमने हल्दी का देखो खूब अच्छे से डांस किया भाई, यहाँ पे भी धमाल ही मचाया था हम लोगों ने, सब ने, है ना। जितने भी लोग थे हमारे यहाँ, ये सब फैमिली मेम्बर हैं, हम सब ने डांस किया अच्छे से। हमारी मतलब दीदी के यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। और ये बेटियां हैं सब हमारी। और ये देखो इसको, ये जिम लवर है गोल्डी, मेरी तरह मौसी की तरह जिम करता है, तो डोले झोले दिखा रहा है। और ये देखो लड़कों की देखो, ऐसे कुछ एंजॉय किया था हमने शादी में, मज़ा तो आया था। देखो गाइस लड़के, ये बच्चे हमारे कैसे एंजॉय कर रहे हैं शादी में। हल्दी फंक्शन हमने बहुत अच्छे से मनाया। हल्दी फंक्शन तो हमारा मना ही मना था, फिर हमने मेहंदी का भी फंक्शन रखा हुआ था, तो हमने मेहंदी में भी काफ़ी इंजॉय किया। मेहंदी फंक्शन में तो हमने डांस किया बहुत अच्छे से, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे अभी आगे आगे। तो गाइस देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग को पूरा देखना। और हमने कैसे एंजॉय किया, कैसे शादी एंजॉय करी और दुल्हन कैसी थी, ठीक है ना। आप दुल्हन पे भी देखना भाई, आज शादी होती है ना तो सबसे ज़्यादा फोकस ना दूल्हा दुल्हन पे होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगी दुल्हन लास्ट में। और अभी तो आप हमें देखिए, झेलिए आप हमें झेलिए, ठीक है ना। हम सब आपको इतना मतलब झेलना ही पड़ेगा भाई, अब तुमको तो झेलना ही पड़ेगा। डांस देखो और गाने सुनो, हमारी बकवास सुनो ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा। ओहो देखो डांस देखो, देखो लड़कों के साथ हमने कैसे एंजॉय किया। ये हमारे बेटे हैं, भतीजा, ये तो हमारा भतीजा जो हमारे साथ डांस कर रहा है। ये सब भतीजे भतीजी और दीदी के बच्चे, यानी कि हमारे ही बच्चे लग रहे। मौसी, हम लोग ऐसा नहीं लगता है कि हम मौसी हैं इनकी, ऐसा लगता है एक दोस्त हो, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है हम लोगों में। तो मौसी बेटा, ये देखो बेटा है हमारा तो देखो दोस्तों निक्की मिश्रा का जलवा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम सभी धमाल मचा ही रहे हैं मिलकर, है ना। अपनों की साथ, अपनों के साथ ना एंजॉय करने में जो मज़ा है ना कहीं नहीं है दोस्तों। अब हल्दी हुई ख़त्म, अब आई मेहंदी की बारी। तो हमारे लाला के मेहंदी लग रही है, हमारे गोल्डू के। इसको ना पता है, ये कह रहा था मौसी मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, ज़्यादा मुझे नहीं लगवानी। इसको मेहंदी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लड़का मेहंदी नहीं लगवाना चाह रहा था। और देखो ये शगुन शायद के काम होते हैं, तो मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी था। मैंने इसको चिल्ला दी, मैंने कि नहीं लगवानी तो तुझे पड़ेगी मेहंदी थोड़ी सी। तो इसने मेरे कहने पर थोड़ा सा मेहंदी लगवा लिया, ज़्यादा नहीं। और ये मेहंदी लगवा रहा, हमने डांस किया वहाँ मेहंदी में। और देखो मेरी ग्रीन ड्रेस कैसी लग रही है दोस्तों बताना, ठीक है ना। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना कमेंट में। और मेरा लुक अच्छा लग रहा है ना। और मैंने भी मेहंदी लगवाई थी दोस्तों। तो यहाँ पे मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोगों ने नाच गाना। ये देखो हमारा बेटा, देखो मेहंदी के लिए बड़ा चिढ़ता है भाई, इसको मेहंदी नहीं पसंद है। मेरे कहने पे चलो लगवा तो ली इसने, पर देखो मैं मौसी होने का फ़र्ज़ पूरा निभा रही हूँ भाई। सबसे ज़्यादा तो खुश मैं ही लग रही हूँ, है ना। सबसे ज़्यादा खुश तो मैं ही लग रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे बेटे की शादी है। मैं सासू माँ बन जाऊँगी, बहू आ जाएगी मेरी। मैंने तो एक वो सॉन्ग चला है, परसों को मेरे भोलू की बहू आवेगी, परसों को मेरे भोलू की बहू आवेगी। इस पे भी रील बनाई थी मैंने, है पनौती मार बैठे चंदन चौकी पर, वो चौकी पर बैठा है वैसे,
परसों को मेरे भोलू की बहू आवेगी भैया, तो हमारी भोलू की बहू परसों को ही आने वाली थी, है ना। होली मेहंदी फंक्शन ख़त्म होने के बाद बिल्कुल बहू आने का ही नंबर है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा डांस। अब हमने सोचा कि चलो भैया हो गई मेहंदी, अब हो गई बारात की तैयारी। डिक्रोसी हो रही है यहाँ पे और मैं अपने लाला के कर रही हूँ तिलक, जो कि बहू लेने जाता है दूल्हा, तो सभी लोग तिलक करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो अपने बच्चे के तिलक किया हमने और कितना प्यारा लग रहा है हमारा गोलू मोलू गोल्डी। और इसको मैंने खिलाया मीठा कुछ। अब हमारा गोल्डी ने उल्टा मुझको खिला दिया, सभी लोग हंसने लगे। अरे भाई देखो, तो हमने ली बलैया, अब ये जाएगा बहू लेने। सभी लोग इसका तिलक कर रहे थे और अब गोल्डी बारात लेके जाएगा। ये हमारी छवि देखो, ये अपने भाई के तिलक करने हैं। ये देखो वो करते हैं ना निकरोसी में बहनें क्या करती हैं, वो राई नोन ऐसे बारती हैं ना। तो हमारी ये छवि है ना, हमारी बड़ी बेटी, वो जानवी है। दोनों बहनों ने अपने भाई का राई नोन बारा और पीछे शिवाली है, मतलब सभी बहनें थी, सृष्टि वगैरह सभी धीरे धीरे करके सबने किया। तो ये राई नोन का जो होता है बहनों का नेक, वो सब किया। इसको करना नहीं आ रहा था, तो देखो ऐसे ऊपर कर रही थी, पैसे मार रही थी। अच्छा तो अच्छा वो कर रही थी, मतलब नज़र उतार के दे रही थी पैसे, खुश मतलब खुश थी, है ना हमारी बेटी भी। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अब हमारे लाला की बारात जाने की तैयारी, तो हम सभी लोग बारात लेके चल दिए, है ना। तो हमने जाते जाते बारात में भी खूब धमाल किया था, डांस वगैरह किया था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बनाना मैं भूल गई, क्योंकि मैं तो नाचने में ही रह गई, मतलब इंजॉय करने में ही रह गई हम सब लोग ने। ये हमारी बहू है सोनम, भतीज बहू है हमारी। तो ये शादी का वीडियो है, ये बच्चियां हैं हमारी, ये मैं हूँ। हम लोगों ने डांस वगैरह अच्छे से किया। और देखो वीडियोस में हम लग कैसे रहे, लुक बताना हमारा शादी का लुक कैसा लगा। ब्लैक कलर की साड़ी और अच्छी लग रही हूँ ना मैं। यहाँ पे भी धमाल डांस वगैरह कर रहे थे हम लोग। दोस्तों हमारा ब्लॉग देख के भाई कमेंट ज़रूर करना, बिना कमेंट करे कोई जाएगा नहीं, ठीक है ना। हमारी भी मेहनत देख लिया करो थोड़ा। और हम अच्छे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, आप लोगों का बताने का फ़र्ज़ है भाई। बताओ, ये हमारी बेटी छवि, वो सृष्टि हमारी दीदी की बेटी, वो हमारी दीदी की बेटा है। ये सब बच्चे हैं हमारे घर के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, ये सारे देखो ये बेटियां हैं हमारी। और अब आ गई दुल्हन, अब आई आपकी बारी दूल्हा दुल्हन की देखने की। ये हमारी दीदी है, ये रेड कलर की साड़ी में, इनकी बेटी की, ये मेरी बहन है, ये खड़ी है ना रेड कलर की साड़ी में। और वो दूल्हा दुल्हन इनके बहू बेटा है, मेरी बड़ी बहन है ये। और दूल्हा दुल्हन की, और यहाँ पे पता है जो बरमाला पड़ी थी ना, बरमाला कैसे पड़ी थी, ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं पड़ी थी। बरमाला पे 21 ब्राह्मण बुलाए गए थे और विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ ही जयमाला पड़ी थी। तो मंत्रोच्चारण बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे दोस्तों। मैं वो वीडियो में आपको अलग से डालूंगी, मंत्रोच्चारण वाला वो अलग से डालूंगी, किस तरीके से जयमाला की गई थी। अभी तो मैं अपनी वॉइस लगा के बना रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये है हमारी बहू और बेटा। आप लोगों को कैसे लगे हमारी बहू बेटा, तो दोस्तों बताना, हमें कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। गोल्डी और गोल्डी की बहू, है ना। तो यहाँ पे हम भी आशीर्वाद देने जाएंगे और बारात में अब इनकी जयमाला की बारी आई। अभी जयमाला, इनका मंत्रोच्चारण द्वारा जयमाला पड़ रहा है। दोस्तों देखना कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट करना। ये ब्राह्मण है सभी, 21 ब्राह्मण आए थे। बहुत आनंद आ रहा था जब जयमाला पढ़ रही थी, जब ये अपने मंत्र पढ़ रहे थे भाई, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, अलग ही। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो आप, जयमाला आपको दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही अलग ही फीलिंग थी। इतना अच्छा लगा मुझे जयमाला, बहुत अच्छा। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। अरे डाल दे बेटा जल्दी से जयमाला किसकी। हाँ ये ले, आ गई बोलू की बहू। बोलू की बहू आ गई।
मैंने बोला था ना पस्सों को मेरे भोलू की बहू आवेगी, तो पस्सों को आ गई भैया। अभी हम घर पे जाएंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। नकटोरा, हमारे यहाँ नकटोरा होता है। किसने किस किस क्या होता है नकटोरा, ये बताओ ज़रा गाइस। नकटोरा किस किस क्या होता है, हमारे यहाँ होता है नकटोरा। तो ये शादी, अब तो इनकी वरमाला के बाद हम लोग चले गए थे घर पे। हम लोग ने, हमें अपने घर पे भी वहाँ काम देखना था, वहाँ पे भी कुछ रस्म होती हैं वो करनी थी, और हमने आशीर्वाद दे के और हम लोग, दीदी और हम सभी लोग चले गए थे। फिर बाकी का ये लोग अपना शादी करते हैं, ये ब्राह्मण वगैरह हैं। काफ़ी देर तक मंत्रोच्चारण चलेंगे इनके, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए साथ में। गोल्डी अच्छा लग रहा है ना, बहू भी अच्छी लग रही है। और काफ़ी अच्छा लॉन्च भी था, मतलब होटल था, होटल में शादी हुई थी, तो शादी भी अच्छी करी थी दीदी ने। तो अब आ गई नकटोरे की बारी। हम घर आ गए, देखो ये नकटोरा हो रहा है। ये यहाँ दूल्हा दुल्हन, फर्जी दूल्हा दुल्हन बनाए जाते हैं। ये रही मैं यहाँ पे भी कन्यादान लिया मैं। ये नकटोरा कर रहे हैं, अब ये दीदी बैठी है, मेरी मम्मी खड़ी है। ये देखो ये देखो ये घर पे लेडीजों के कारनामे है। ये दूल्हा बनाएगा, दूल्हे के सर पे बांधी क्या गई पिन्नी ये पिन्नी सहरा देखो कितना है, कैसा है दूल्हे का। नकटोरा किया हम लोगों ने। यहाँ पे बहुत गाली गलौज होती है भैया नकटोरे में, मज़े तो आते हैं यहाँ पे भी सुनने में, पर मैं ये गाली गलौज वाली नहीं डाल सकती, अच्छा नहीं लगेगा। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे भी शादी की जाती है। उधर वहाँ शादी दूल्हा दुल्हन की हो रही थी, यहाँ मंडप के नीचे लेडीजें अपना कुछ ये करती हैं, नकटोरा होते हैं हमारे यहाँ से, नकटोरा बोलते हैं। तो ये कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से हमने शादी को एंजॉय करा भाई दोस्तों। ये दूल्हा कैसा लगा है आपको? ये देखो बच्चे वाला दूल्हा है इसके ऑलरेडी पहले ही बच्चे हैं। ये भी हमारी बेटी है, दीदी की बेटी, बड़ी वाली बहन है उसकी बेटी है, और उनकी बिटिया आई है यहाँ पे हम लेंगे कन्यादान। ये पंडित जी हैं, चश्मा लगा के बैठे हैं, फर्जी पंडित जी फर्जी बहू, फर्जी दूल्हा और फर्जी कन्यादान लेने वाले ये देख ऐसे होता नकटोरा हमारे यहाँ। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों के यहाँ नकटोरा होता है? अगर होता हो तो बताना मुझे भी कैसे होता है। अरे कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत ही धमाल होता है भैया, जाने क्या क्या रूप बना के आ जाती हैं लेडीजें, पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं किया था, हम बहुत थक चुके थे भैया, तो बस इतना ही किया। ये बहू दूल्हा बनाए और इनका विवाह पढ़वाया। कुछ अटरम सटरम मेरी दीदी ने बका, मुझे तो नहीं बकना आता इतना ज़्यादा, पर मैं तो सुन रही थी, मैं इंजॉय कर रही थी बस। इन लोगों ने खूब अच्छे से गालियाँ दी, एक दूसरे को धोया भैया और गा के गालियाँ देती हैं, पर मैंने कुछ नहीं दिया किसी को गाली, मैं तो बस अपना इंजॉय कर रही थी। मैंने तो कन्यादान लिया था बस, बहू दूल्हे का शादी पढ़वाई थी। ये हैं कच्चे दिन मेरे फेस का रिएक्शन देखो, किसी ने गाली दी शायद किसी ने गाली दी, इसलिए मैं ऐसे देख रही हूँ, ये क्या कह रही हो तुम। हाँ अब देखो, अब ये कन्यादान ले रहे हैं हम, है ना। पूरा जो रस्म होती है यहाँ पे निभाई है मैंने, मौसी होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है भाई। और दुल्हन का भी स्वागत है, शायद दुल्हन का भी इसमें स्वागत किया गया है, शायद दुल्हन का नहीं, दुल्हन आते हुए नहीं, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे इसलिए दुल्हन को नहीं दिखा पाए, बस नकटोरा तक ही दिखाया आप लोग को। और आप लोग शादी एंजॉय करो, और आपको हमारी ये जो लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मुझे सपोर्ट करना। मैं आपकी निक्की मिश्रा आपके लिए हमेशा प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आती रहूँगी, कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ मैं, उनको भी देखना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना गाइस।
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना प्लीज़, क्योंकि भैया मुझे भी सपोर्ट की काफ़ी नीड है। आप तो भैया आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखें, कम से कम 2-3 मिनट तो भैया देखें, क्योंकि तो हमें पता है बड़ी वीडियो को कुछ लोग नहीं देखना, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो। और यहाँ पे ये हम बेलन की शादी करवा रहे, ये भमरियाँ पढ़वा रहे हैं। अरे पहली भमरिया रे अबई तो बेटी बाप की, है ना। तो ये शादी हो रही है, अब नोट निकालने की बारी। दोस्तों आगे देखते जाओ क्या क्या करते हैं हम लोग। ये देखो ऐसे होता है, ये खुद की भामर नहीं पढ़वा सकते, शादीशुदा हैं पहले से ही, तो बेलन की शादी करवा देते एक दूसरे। ऐसे होता है, भामर पढ़ रही भामर, क्योंकि भर्जी शादी होती है ना, नकटोरा ही तो होता है, नाटक ही तो कर रहे होते हैं। नकटोरा का मतलब नाटक। तो ये सब रस्म होती है शादी के बाद, वो हम कर रहे हैं मंडप के बीच, वहाँ शादी चल रही होती है। और ये सब सुबह सुबह निपटाना होता है जल्दी से। ये नकटोरा करने के बाद फिर बहू आने का वेलकम करना होता है। फूलों से घर सजा रहा था हमने, वो पूरा गुलाब बिछाना था पूरे घर में। बहुत अच्छी तैयारी करी थी बहू के स्वागत के लिए हमने पूरे घर में। ऐसे जहाँ मतलब गेट से लेके ऊपर जहाँ तक 3 मंजिल तक घर जीने में सजाया गया था पूरा। दुल्हन के लिए इतना अच्छा वेलकम किया था दीदी ने, हम लोगों ने ही बिछाया था। तो सपोर्ट करना गाइस। राधे राधे।